नमस्कार। आइए मैं आप लोगों को कक्षा 8 कबीर की साखियाँ पाठ का अर्थ समझाती हूँ। सुनिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। पहले दोहे का अर्थ है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान लेते समय जाति धर्म को ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। ज्ञान लेते समय ज्ञान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को सफल नागरिक बनाने में सहायक होता है। उदाहरण स्वरूप कवि कहते हैं कि यह तो उस तलवार या म्यान की तरह हुआ कि व्यक्ति युद्ध में तलवार चलाना जब जानता है और तलवार लेकर जाता है तो उसकी धार का महत्व होता है, उसके म्यान का नहीं। चाहे वो जितना सुंदर म्यान में तलवार रखा गया हो, वह उसके लिए व्यर्थ सिद्ध होता है। दूसरे दोहे का अर्थ है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक ही एक, वहीं एक ही एक। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि यदि व्यक्ति एक गाली देता है तो उसे उलटकर हमें अनेक गालियां नहीं देनी चाहिए, ऐसा वह सीख प्रदान करते हैं। और कहते हैं कि यदि अपशब्द, गाली अर्थात अपशब्द कोई कहता है तो उसको उलटकर अनेक गालियां हमें नहीं देना चाहिए, बल्कि उस गाली को सुनने वाले को शांत हो जाना चाहिए और अपने मन में शांत भाव रखना चाहिए और दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहिए, ताकि एक गाली वहीं पर एक ही बनकर रह जाए। अब उसी तरह से आप तीसरा दोहा देखिए। तीसरे में कबीरदास जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि यदि व्यक्ति भगवान का भजन हाथ में माला लेकर मुंह में जीभ के द्वारा उच्चारण करके करता है और उसका मन यदि 10 दिशाओं में घूम रहा है तो वह ईश्वर का भजन उसको नहीं हो सकता, वह ईश्वर की निकटता को नहीं प्राप्त कर सकता। तो व्यक्ति को धर्म के लिए मन को एकाग्र करना चाहिए। ठीक इसी तरह से आपको चौथा दोहा मैं बताती हूँ। चौथे में है, कबीर घास ननी दिए, जो पांव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो। इसका अर्थ कबीरदास जी ने ये महत्व देते हुए बताया है कि व्यक्ति को कभी भी किसी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप एक घास ही है जो हम रास्ते में चलते हैं, यदि उसको पांव से रगड़ते हुए चलते हैं तो वही घास का टुकड़ा यदि व्यक्ति की आंख में पड़ जाता है तो उसका जीवन बड़ा ही कष्टमय और दुखमय हो जाता है। अर्थात हमें किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पांचवा दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, यदि मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह सीख प्रदान किए हैं कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए और मधुर वचन बोलने चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का शत्रु या दुश्मन नहीं होता यदि व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखे और किसी से किसी प्रकार का कोई अहंकार का भाव न रखे, तो सभी व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। मैं अलग से भी सारे दोहे का अर्थ मैं पंक्तियों के साथ आपको समझाते हुए वीडियो बनाऊंगी, इसको भी सुन लीजिएगा, उसे भी दोहा देखते हुए समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।